गुड मॉर्निंग बच्चों, मेरा नाम रोहित श्रीवास्तव है और मैं आज आप सभी को मैथ सब्जेक्ट के डेसिमल नंबर टॉपिक का आज से सेशन 1 वीडियो लेकर आ रहा हूँ और आज से हम लोग कंटिन्यूअस डेसिमल नंबर के बारे में जानेंगे। आई थिंक इसके पहले आप सभी इंटीजर्स को अच्छे तरीके से पढ़े होंगे और इंटीजर्स में आप लोग ये भी जानते होंगे। डेसिमल नंबर को जानने से पहले आप लोगों को होल नंबर, इंटीजर्स, नेचुरल नंबर्स ये जानना जरूरी है। सबसे पहले हम बात करेंगे नेचुरल नंबर्स की। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन आप सभी ने ये भी जाना होगा कि नेचुरल नंबर क्या होता है। तो द काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड एज नेचुरल नंबर्स। जितने भी काउंटिंग नंबर्स है वो सभी क्या कहलाते हैं? हमारे नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 101 सच है। वैसे ही आप लोग होल नंबर्स को पढ़े होंगे। होल नंबर क्या होता है? ऑल नेचुरल नंबर कंबाइंड विद जीरो इज कॉल्ड एज होल नंबर। सभी नेचुरल नंबर जीरो के साथ वो सभी क्या कहलाते हैं? नेचुरल नंबर्स, सॉरी होल नंबर्स कहलाते हैं। सिमिलरली इंटीजर्स भी आप लोग पढ़े होंगे लोग और इंटीजर्स में एक टर्म आप लोग देखे होंगे लोग, जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2 and 3. These all are examples of integers. ठीक है? नेगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स। जीरो के बारे में पढ़े होंगे। स्पेशल केस था कि जीरो ना पॉजिटिव इंटीजर है ना नेगेटिव इंटीजर है। ठीक है? आप हाईएस्ट वैल्यू ऑफ नेगेटिव इंटीजर निकाल सकते हैं और लोएस्ट वैल्यू ऑफ पॉजिटिव इंटीजर फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद आप सभी फ्रैक्शन के बारे में या फ्रैक्शन से रिलेटेड प्रीवियस क्लास में पढ़े होंगे लोग। फ्रैक्शन क्या होता है? तो फ्रैक्शन से रिलेटेड जो टर्म था वो आप सभी को अच्छे से बेसिक तौर पे क्लियर होगा कि फ्रैक्शन को जो है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के टर्म में लिखते हैं। ठीक है? न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के टर्म में। जहां न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के टर्म में लिख सकते हैं फ्रैक्शन, जैसे 4/5 है, 6/5 है, 3/2 है, 4/11 है या फिर 9/13 है। ये सभी हमारे क्या है? फ्रैक्शन के फॉर्म होंगे। ठीक है? न्यूमरेटर जो हो सकता है हमेशा आइदर जीरो हो सकता है और पॉजिटिव इंटीजर होता है। एक केस का वहां पे न्यूमरेटर इज आइदर पॉजिटिव और जीरो। न्यूमरेटर क्या हो सकता है? या तो पॉजिटिव हो सकता है या फिर जीरो हो सकता है। और पॉजिटिव क्या? पॉजिटिव इंटीजर। जी हाँ, पॉजिटिव इंटीजर। और इंटीजर कहने का मतलब क्या हुआ कि आपके साथ इस केस में सभी कुछ आ गए। -3, -2, -1, 4, 7, 3, 2, 11. Okay, but in the case of denominator is always a positive integer. न्यूमरेटर क्या था उसके सेंस में? आइदर पॉजिटिव इंटीजर था या फिर जीरो हो सकता है। बट डिनोमिनेटर हमेशा क्या होगा? वो पॉजिटिव इंटीजर ही होगा। ये हमारा जो कंसेप्ट है वो फ्रैक्शन से हुआ था। एग्जांपल देख लीजिए फ्रैक्शन का। 4/7, 8/11, 9/13. These all are examples of fraction. Okay. इसी से रिलेटेड हमको टर्म पढ़ना है। जो आपका टॉपिक है वो है हमारा रेशनल नंबर। ठीक है? जानते हैं कि रेशनल नंबर क्या होता है। The natural number, sorry, the rational number
is arises from रेशियो। रेशनल नंबर जो है वो कहां से अराइज हुआ है? रेशियो से। ओके, जस्ट एग्जांपल 3:4, that is what? That is 3/4, where 3/4 and here 3/4 is a fraction, where 3 is what? Numerator and 4 is what? Denominator in the term of fraction. But I told you rational number is just arises from ratio, and ratio is example of a ratio is 3:4. We can write 3:4 as 3/4. Okay, and it is just similar to a fraction. वैसे ही रेशनल नंबर का एक्सप्लेन हम कैसे कर सकते हैं? A number which can be explained in the term of p/q. A number which is expressed in the term of p/q is called a rational number, where p and q are integers and q not equal to 0. Here I represent numerator with the help of p and the denominator with the help of q. Okay, it is also in the form of p by numerator and denominator. मतलब वैसा नंबर जिसको आप क्या करें p by q के रूप में एक्सप्रेस कर सके, रेशनल नंबर कहलाता है, जहां p और q क्या हो? इंटीजर्स हो, और q क्या हो? 0 के इक्वल नहीं हो। फॉर एग्जांपल देख लीजिए 4/7, 11/13, -3/4, -1/12, ठीक है, -11/-34. These all are the examples of rational number. Okay. जैसे में हम लोग किसी चीज को पढ़ते हैं तो उसके बेसिक कैरेक्टर को भी पढ़ते हैं, उसके टाइप को भी पढ़ते हैं, उसके इफेक्ट को पढ़ते हैं। वैसे ही हम लोग को रेशनल नंबर में भी कुछ पढ़ना है। जैसे आप लोग फ्रैक्शन में इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पढ़े होंगे, वैसे हम लोग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की जगह यहाँ पे इक्विवेलेंट रेशनल नंबर फाइंड आउट करना होगा, रेशनल नंबर फाइंड आउट करना होगा अदर केस में। ठीक है, तो अभी हम जानेंगे कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के केस में रेशनल नंबर में क्या वैल्यू होता है और क्या कुछ देखने को हमें मिलता है। जैसे में फ्रैक्शन में आप सभी पढ़े होंगे कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के केस में कि न्यूमरेटर ऑलवेज क्या हो सकता है, या तो 0 होगा या फिर पॉजिटिव इंटीजर होगा, एंड डिनोमिनेटर क्या हो सकता है, ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर होगा। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर होगा, ना कि नेगेटिव इंटीजर। ऐसा था ना? जी हाँ। तो अगर पॉजिटिव रेशनल नंबर की बात करें या फिर निगेटिव रेशनल नंबर, ये क्या है पॉजिटिव रेशनल नंबर एंड पॉजिटिव इरेशनल नंबर, तो वो देखिए। रेशनल नंबर को 2 क्लास में क्लासिफाई किए, क्लासिफाई इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट इज नोन एज पॉजिटिव रेशनल नंबर एंड सेकंड इज कॉल्ड एज नेगेटिव रेशनल number. Simple. These are the examples of positive rational number and these are the examples of negative rational number. Again, I have put some example here. 3/4, 7/11 are some example of rational number, positive rational number. ठीक है, ये भी आपको positive rational number का, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल होगा तो आपको पॉजिटिव टर्म आएगा। Here, I have some example of negative rational number, -3/4, -111/12, 11/-30. These all are the examples of negative rational number. So there are some cases arises in these both positive rational number as well as negative rational number.
इन दोनों में कुछ केसेस वैसे होते हैं कि पॉजिटिव रेशनल नंबर के सेंस में क्या होगा और निगेटिव रेशनल नंबर के सेंस में क्या होगा। तो उसको हम जानेंगे कि पॉजिटिव रेशनल नंबर के सेंस में क्या होगा और निगेटिव रेशनल नंबर के सेंस में क्या होता है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के वेरिएंस को देखेंगे। सिंपल है, आप लोग एग्जांपल देख रहे हैं इससे कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यहाँ पे क्या है, या तो दोनों पॉजिटिव है या फिर दोनों निगेटिव है। तो सच है पॉजिटिव इंटीजर्स पॉजिटिव रेशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स इन विच numerator as well as denominator either both are positive or both are negative. Positive rational number are those numbers in which numerator as well as denominator either both are positive or both are negative. मतलब पॉजिटिव रेशनल नंबर वैसे नंबर को बोलेंगे जहां पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर या तो दोनों पॉजिटिव हो या फिर दोनों निगेटिव हो। इस सेंस में जो होगा हमारा पॉजिटिव रेशनल नंबर हम लोग फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। वैसे ही निगेटिव इंटीजर्स, निगेटिव रेशनल नंबर निगेटिव रेशनल नंबर क्या होता है। तो एग्जांपल के बेसिस पर अगर आप देखिएगा तो एग्जांपल क्या है हमारा -3/4 है ना, और फिर -11/12 है। तो a rational number is said to be negative if its numerator and denominator such as one of them is positive integer and another is negative। सिंपल, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए हैं, ठीक है। यहाँ पे डिनोमिनेटर पॉजिटिव था, यहाँ पे डिनोमिनेटर पॉजिटिव था, बट यहाँ पे न्यूमरेटर पॉजिटिव है। यहाँ पे न्यूमरेटर निगेटिव था, यहाँ पे न्यूमरेटर निगेटिव है, यहाँ पे डिनोमिनेटर निगेटिव है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर डिफरेंस देखिएगा तो क्या होगा, निगेटिव रेशनल नंबर्स आर दोज रेशनल नंबर in which either numerator or denominator is positive और negative। That is what वैसा रेशनल नंबर जिसका न्यूमरेटर या फिर डिनोमिनेटर उनमें से कोई भी एक पॉजिटिव हो या फिर निगेटिव हो, दोनों ना पॉजिटिव हो दोनों ना निगेटिव हो। अगर दोनों पॉजिटिव होगा और दोनों निगेटिव होगा तो वैसे रेशनल नंबर पॉजिटिव रेशनल नंबर बनाएंगे। और कोई एक टर्म न्यूमरेटर का या फिर डिनोमिनेटर का पॉजिटिव रहता है या फिर निगेटिव रहता है तो वो क्या कहलाएगा, निगेटिव रेशनल नंबर। अब ऐसा नहीं कि कोई एक टर्म की बात करें तो 4/7 सर यहाँ पे तो न्यूमरेटर एक सिंगल तो यहाँ पे न्यूमरेटर प्लस है ही, तो क्या ये निगेटिव रेशनल नंबर कहलाएगा? नहीं, मैंने बोला कि आइदर यहाँ पे ये हो सकता है कि एक न्यूमरेटर पॉजिटिव हो और दूसरा क्या हो, निगेटिव हो, ठीक है। तो मतलब एक पॉजिटिव हो और दूसरा निगेटिव हो, या फिर न्यूमरेटर पॉजिटिव हो डिनोमिनेटर निगेटिव हो, या फिर डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो न्यूमरेटर निगेटिव हो। तो ऐसे केस में जो रेशनल नंबर फाइंड आउट होता है तो वो हमारा जो रेशनल नंबर होगा वो क्या होगा, निगेटिव रेशनल नंबर होगा। और वैसा केस जिसमें बोथ रेशनल नंबर में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एज वेल एज बोथ पॉजिटिव हो या फिर बोथ निगेटिव हो, तो इस सेंस में जो हमारा रेशनल नंबर मिलेगा वो क्या होगा,
पॉजिटिव रेशनल नंबर होगा। तो आज का जो हमारा क्लास था बेसिकली इंट्रोडक्टरी क्लास था ऑन द बेसिस ऑफ इंटीजर्स, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स एज वेल एज फ्रैक्शन। But next class से we will try to find the equivalent rational number in between, or also find the rational number between another rational number between two rational numbers, such as many questions related